नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज हम बात करेंगे कोरोना से बुखार और हाहाकार। कोरोना की दहशत से अभी लोग उबरे भी नहीं थे और कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी आ गई। दावा किया गया है कि यह तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिले में ऐसे हैं जहां बीमारी से बच्चे लगातार दम तोड़ रहे हैं, तो कई अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराना पड़ रहा है। बच्चों में बीमारी क्या है इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें कोरोना है या नहीं इसका टेस्ट हो रहा है। ये बड़ा बीमारी को देखते हुए आप गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई इलाज वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है आपकी, या आपको विश्वास नहीं है यहाँ पर? प्रशासन द्वारा जो 4 बूथ लगाए गए हैं और सैंपलिंग की बात की जा रही है, तो कहीं आपको लगता है कुछ फायदा मिल रहा है उसका? अभी कोई फायदा नहीं। अच्छा, अभी तक किसी ने आपसे पूछा कि बच्चे बीमार हैं तो आपसे किसी ने पूछताछ की? और किसी को कोई दवाई वगैरह दी गई, जांचें हुई है परिवार में से किसी की? कौन लोग रहते थे यहाँ पर? अच्छा, तो वो कहाँ चले गए अभी? अपने ससुराल चले गए, बच्चों ने भेजी। क्यों चले गए यहाँ से? बीमारी तो कब आने की कह के गए हैं, वो कब तक आएंगे? बीमारी शांत हो जाएगी जब आएंगे। उसके बाद में इनके अलावा और भी लोग गांव से गए हैं क्या? हाँ, गए हैं। कितने लोग होंगे करीब? काफी लोग चले गए, वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन की। भारी बारिश के बाद जहां लोगों को राहत जरूर मिल गई, पर उसके बाद जो स्थिति सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां बारिश के बाद संक्रामक रोग तेजी से फैलने लगा, जिसका शिकार अन्य लोगों के साथ साथ बच्चे भी हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। बात कर रहे हैं जालौन के जिला अस्पताल की, जहां पर लगातार बच्चों की भरमार बढ़ती जा रही है। पिछले 48 घंटे में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का उपचार यहां पर किया गया है। लगातार बच्चों की जो है हालत बिगड़ती जा रही, लगातार बच्चे आ रहे हैं जो डायरिया के शिकार हो रहे हैं, जिन्हें लूज मोशन और उनकी उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उनको। तो इस तरीके से बच्चों की यहाँ पर जो लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, उन्हें उपचार यहाँ पर हालांकि दिया जा रहा है, लेकिन कोविड की भी उनका ध्यान रखते हुए वहाँ उनका उपचार हो रहा है और उनका कोविड का टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम में चेंजिंग जिस तरीके से आई है, उस तरीके से चेंजिंग के बाद जो बच्चों की बाढ़ जो चालू हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें संक्रमित रोग में ग्रस्त होते जा रहे हैं। के लिए अभी जो प्रभावित क्षेत्र थे उसमें हम लोगों ने क्लोरीन और ब्लीचिंग का वो डलवा दिया है, सारी सावधानियां बरती हैं, और जहां 1-2 बच्चे अगर ऐसे निकल भी रहे हैं तो हमारी टीम उसको मैनेजमेंट कर रही है। बात अगर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, यहाँ बारिश के साथ ही संक्रमण रोग तेजी से अपने पांव पसार रहे हैं। इसकी जद में आकर सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्थिति ये है कि लखीमपुर जिला चिकित्सालय के चिल्ड्रंस वार्ड पूरी तरीके से भरा हुआ है। यहाँ दिमागी बुखार से लेकर डायरिया और हैजा की बीमारी से दर्जनों बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दिन में भी वार्डों का नजारा काल कोठरी की तरह दिखाई दे रहा है। अंधेरे में जहां मरीज और उनके तीमानदार परेशान हैं, वहीं डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाने के लिए मोबाइल रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना है कि दिमागी बुखार और गांठी दिमाग में यहाँ और झिटिका, तो कारण ठीक हुई जी। कितने दिन से बीमार है? हुई गए हैं भैया 15 दिन। अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कहा तो है ठीक हुई जी, कुआमा में यहाँ है। आँख के बुखार अंकल जी। फिर क्या हुआ? ये उल्टा धोकत है। क्या बता रहे डॉक्टर? डॉक्टर बताते हैं लखनऊ ले जाओ, लखनऊ बताते हैं। अच्छा, जवाब दे दिया? जवाब ना कहना लखनऊ ले जाओ ठिकाइए, तो हम अकेले अंकल जी कहाँ दौड़े। बारिश के साथ ही संक्रामक रोग एक बार फिर जिले में पांव पसार रहे हैं। अगर जिला चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ पर जो चिल्ड्रंस वार्ड है वो पूरी तरीके से फुल है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं की बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अंधेरी कोठरी सी है, यही है यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड।
और यहाँ पर जिस तरीके से मरीज़ भर्ती हैं, यहाँ पर ना पंखे का कोई इंतज़ाम है, ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि सरकार दावा करती है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। उसके लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोबाइल की रोशनी से नस तलाश कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पे पेशेंट है। कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है उस पर ज़रूर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी मरीज़ों के बेड हैं वो सब फुल हैं। और इस संबंध में जब बात की गई प्रशासनिक अधिकारियों से तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि लाइट नहीं है, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो जनरेटर की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नदारद है। हालांकि हालात में कोई खास सुधार नहीं आ रहा है। डॉक्टर ब्लड सैंपल लेकर जांच कर रहे हैं। कुछ लोग इसे वायरल फीवर कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे रहस्यमयी बीमारी का नाम दे रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जो आने वाले समय के लिए बेहद डरावनी हो सकती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। शुरुआत हुई थी को गांव से, जहां अज्ञात बीमारी ने बच्चों की जान ले ली। 8 बच्चे वहां पर मौत की घाट चढ़ गए और अभी भी बीमारी का पता नहीं लग पाया है। जब वहां के गांव के लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं सही हैं, डेंगू मलेरिया तक के टेस्ट जो है वहां पर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। और इसी खबर पर जो है तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ संवाददाता गिरधारी पचौरी हैं मथुरा से, आमिर रजा हैं हमारे साथ लखीमपुर खीरी से, और माजिद अरमान संवाददाता हैं जालौन से। पहला सवाल मैं गिरधारी जी से पूछना चाहूंगी कि मथुरा में क्या कुछ चल रहा है, वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं? जर्जर हालत में वहां के जो है दिख रहे हैं, और अभी के न्यूज ने जब ये खबर चलाई थी, खबर का असर होने के बाद वहां पे स्वास्थ्य विभाग ने गांव में डेरा डाला है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 1.5 साल से अधिक समय से कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था। इस बीमारी से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अभी हरे ब्लॉक के कोह गांव में एक अज्ञात बीमारी ने कोहराम मचा दिया है, जिसने पिछले 7 दिन से कम समय में 7 बच्चों की जानें ले ली है, जिससे कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव का माहौल गमगीन हुआ पड़ा है। चारों तरफ पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लोग पलायन तक करने को मजबूर है। इस खबर के न्यूज लगातार दिखा रहा था। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन भी हरकत में आया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गाँव पहुंच रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे गाँव में 4 बूथ लगाए गए हैं, जिन पर की गाँव के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डेंगू मलेरिया और कोविड की जांचें की जा रही है वहां पर सभी लोगों की, और जो भी नॉर्मल बीमारियां हैं सभी को दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पूरे गांव वासियों के अंदर, जैसे ही आज हम लोग पूरी पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे, के न्यूज की टीम जब गांव पहुंची तो वहां का नजारा पूरा अलग ही दिखाई दे रहा था। और वहां पर लोग अभी भी दहशत में दिखाई दे रहे थे। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही हैं, उनका कोई भी खास असर ग्रामीणों के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। जी, ग्रामीणों का तो कहना ये है कि जब जो है उनको खबर मिली और जब वहां पे सब पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कहना है कि डेंगू तक के लिए वहां पर जांच के जो है कोई भी प्रकरण नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है उनके पास। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही ये खबर, क्योंकि ये पिछले 7-8 दिन से उस गांव में बीमारी चल रही है, उस गांव के जब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने प्रशासन को सूचना दी। सूचना देने के 3-4 दिन बाद प्रशासन ने वहां जाकर के देखा है। उसके बाद मीडिया में जैसे उन्होंने मीडिया कर्मियों को जब संपर्क साधा, मीडिया में खबर सामने आई। मीडिया में खबर सामने आने के बाद गांव में एक कैंप लगाया गया, जो कि एक नाकाफी था, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी जब पूरे गांव में भयानक रूप ले चुकी थी, उसके एवज में सिर्फ एक कैंप लगा देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके बाद लगातार 7 बच्चों को अपने जान से हाथ धोना एक बहुत बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़ा करता है। उसके बाद में अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बीमारी को देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का अभी भी साफ कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा। जो दवाइयां दी जा रही है, जो गिरधारी, क्या कुछ लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं? कहीं ये डेंगू मलेरिया या फिर जो है डायरिया की आड़ में कहीं कोरोना तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें ग्रामीणों में ये भी डर बना हुआ है कि जिस डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही थी कि बच्चों पर असर डालेगा, तो दबी आवाज में ग्रामीण इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना ही तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसमें कुछ भी कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू की वजह से अभी तक 3 मौतें सामने आने का जो रीजन है वो निकल के आ रहा है, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी अभी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। जी अगला सवाल मैं आमिर रजा से पूछना चाहूंगी, लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हैं। आप बताइए, यहाँ पर मामला सामने आया कि मोबाइल की रोशनी में जो है नस ढूंढकर इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कैसी लचर व्यवस्था है यहाँ की? आपको बताएं कि लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में इस वक्त हालात बद से बदतर है। खास करके आप रूरल एरिया की अगर बात करें तो रूरल एरिया तो भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन लखीमपुर मुख्यालय जहां पर सारे अधिकारी रहते हैं, सीएमओ रहते हैं, डिप्टी सीएमओ रहते हैं, वहां की स्थिति बात करें तो वहां पे हमने जिस तरीके से के न्यूज की टीम ने कल पड़ताल किया तो वहां पर लाइट ना होने पर पूरी तरीके से कालकोठी की तरह है। वहां पे चिल्ड्रन वार्ड है, इसके अलावा जितने वार्ड है वहां पे व्यवस्थाएं बद से बदतर है। इंजेक्शन लगाने के लिए, नसों को टटोलने के लिए, ढूंढने के लिए मोबाइल की टॉर्च का सहारा करना पड़ता है। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि कैसी लचर व्यवस्था है, क्योंकि काल कोठरी जैसा लग रहा है, हॉस्पिटल कम काल कोठरी ज्यादा दिख रहे हैं। बात है, ये तो अंदर का नजारा था। अगर हम आपकी बाहर की बात करें तो बाहर जो पूरी तरीके से तालाब बना पड़ा है अस्पताल, यहाँ पर सीएमएस नहीं है 15 दिनों से। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी डिप्टी सीएमएस है उनके सहारे अस्पताल चल रहा है। मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही, मरीजों को पर्चे लिखकर बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लेना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर कलेक्टर हो, जहाँ पर जिलाधिकारी हो, जहाँ पुलिस अधीक्षक हो, जहाँ पर एसडीएम हो, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं जो लखीमपुर के जो रूरल एरिया है वहां की स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी एक नजारा 2 दिन पहले का सीएससी निघासन का आया था, जहां पर एक गर्भवती महिला को उसका पति ठेलिया पर लाद कर लेके जाता है, उसका गर्भपात हो जाता है। कहीं ना कहीं इससे लखीमपुर में बद से बदतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लगातार बात हो रही थी कोविड के दौरान के नजारे को रूह कांप देने वाले नजर आए। हर घंटे के बाद यहाँ पर लाशें निकलती थी। 24 घंटे में यहाँ पर 50, 60 लाशें सिर्फ यहाँ पर इमरजेंसी थी। ऐसे में उम्मीद की थी जब तीसरी लहर की आमद की खबर होगी, आमद की जब आशंकाएं होंगी तो व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर शायद स्वास्थ्य महकमा इंतजार कर रहा है कि तीसरी लहर आए और यहाँ पर कहर बनकर डूबे। जी मैं अभी आपके पास वापस लौटूंगी। मेरा अगला सवाल है माजिद अरमान जी से, जो हमारे संवाददाता हैं जालौन से। जालौन में इस समय डायरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है। खबरें आ रही कि 1.5 दर्जन बच्चे जो है अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अभी बच्चों का कोरोना का टीकाकरण भी नहीं आया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि डायरिया, डेंगू, मलेरिया, इन सब से बच्चों की मौतें हो रही हैं। कैसी व्यवस्था है वहां जालौन की? देखिए, बता दें जिस तरीके से भारी वर्षा के बाद जिन इलाकों में पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी, वहां उधर से जो है संक्रामक रोग फैलने की आशंका जो जताई जा रही थी वो पूर्ण रूप से वहां पे आशंका जो जताई गई थी वो चालू हो गया है। वहां पे बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी संक्रामक रोग फैलने उनको ग्रस्त होना पड़ा है। इस तरीके से बच्चों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि जिला अस्पताल उरई की, जहां पर 1.5 दर्जन से ज्यादा 2 दिन में बच्चे संक्रामक रोग में फैले हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें, अगर व्यवस्था के चलते वो लोग पहले ही अगर गाँव में जिस तरीके से केरोसिन और कई चीजें ऐसी जो है जो वहां अगर जाके लोगों को दवा दे देते या छिड़काव करा देते तो हो सकता था कि इस बीमारी से लोग बच सकते थे। लेकिन लगातार बच्चे जो है बीमारी पे ग्रस्त होते जा रहे हैं और लगातार बच्चों की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हम तो सिर्फ एक के तहसील की बात कर रहे थे जहाँ पे 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है बीमार हुए हैं। लेकिन लगातार जो बच्चों की तादाद यहाँ बढ़ रही है, व्यवस्थाएं शायद नहीं पूरी हो पाई थी जिस तरीके से आशंकाएं लगाई जा रही थी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बाढ़ के बाद जो इलाके थे वहां इन इलाकों में जो है दवा छिड़की जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि आज जो 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे 2 दिन के अंदर एक तहसील जैसे अस्पताल में अगर एडमिट होते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के सामने आएगा। जिस तरीके से बच्चे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो जिला प्रशासन की जो यहाँ पे देखने को मिली है, अगर वो समय रहते इन सब चीजों पे नजर डालते तो हो सकता है कि बच्चों से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसे टेस्ट जो यहाँ पर चलना चाहिए थे बच्चों पे नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन से बात करने पर उनका कहना यह है कि बच्चों का सबसे पहले कोरोना का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें भर्ती किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बहरहाल बच्चों की जो स्थिति बनी है वो एक खतरा है, लोगों में दहशत है। तो जिस तरीके से लोग इस बीमारी से सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों को लेके बहुत डर लगा हुआ है और आगे भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जो भी गांव जो बाढ़ की चपेट में आए थे उनको जाके वहां सर्वे करें, वहां दवा छिड़काएं, लोगों को दवा दें और ताकि बच्चे जिस स्थिति में आ रहे हैं वो ना आए। जी
मैं एक बार आपके पास फिर से वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले गिरधारी से मेरा एक सवाल ये है कि वहां पर गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। 20 जो है परिवारों ने अब तक पलायन कर दिया है। कुछ बच्चे जो हैं आगरा रेफर किए गए हैं, जिन पर भी प्रशासन ने अब तक कुछ पूछताछ नहीं करी है, कोई जांच नहीं करी है। क्या कहना है वहां के ग्रामीणों का? हाँ जी बिल्कुल, जब इस बारे में हमने बात की वहाँ के ग्रामीणों से, तो उन्होंने वहां जाकर दिखाया, जो लोग अपने घरों से जा चुके हैं, अपनी रिश्तेदारियों में अपने नौनिहाल बच्चों को लेकर के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से 7 बच्चों की जान चली गई है, उसी क्रम में कहीं उनके बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। इस वजह से सभी वहां से कम 20 परिवार अपने घरों से ताला लगाकर अपनी रिश्तेदारियों में चले गए। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं, उन घरों पर कोई भी नहीं है। जब पड़ोसियों से हमने बात की तो उनका कहना यही था कि बीमारी की वजह से ये लोग एक सुरक्षित जगह पर अपने बच्चों को लेकर के चले गए हैं। लेकिन प्रशासन, जब हमने प्रशासन की बात की कि प्रशासनिक अधिकारी वहां लगातार जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं 2 दिन से, तो उन्होंने किसी भी अधिकारी ने अभी तक ना तो किसी बीमार व्यक्ति के परिजन से, ना ही गिरधारी जी, जब के न्यूज ने खबर उठाई थी और इसका असर हुआ था, तो वहां पे लेखपाल की नियुक्ति की गई, 2 एसडीओ की भी नियुक्ति की गई। लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जब खबर दिखाते हैं तो उस समय जो है आला अधिकारी सब आते हैं और उनके जाते ही जो है उनके साथ पूरा जमावड़ा वापस चला जाता है और उसके बाद उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। इस मामले में जब ग्राम प्रधान से भी बात की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा कि कल जिलाधिकारी महोदय वहां नवनीत चहल पहुंचे थे, जिन्होंने कि 2 एडीओ पंचायत, 4 सचिव और 1 लेखपाल की नियुक्ति सिर्फ इसलिए की है कि गांव में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की बेहतर व्यवस्था हो सके। लेकिन आज सुबह से ही के न्यूज की टीम कोह गांव पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर हमें कोई भी प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को छोड़ करके दिखाई नहीं दिया था, ना ही किसी तरह की। एक दिन, सिर्फ परसों के दिन की बात करें, परसों के दिन एक छिड़काव सैनिटाइजेशन किया गया था, लेकिन आज किसी भी तरह के सैनिटाइजेशन की अन्य कोई भी व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिल रही थी। जी। अभी कोरोना, बुखार और हाहाकार पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात कर रहे थे कोरोना, बुखार, हाहाकार पर, जहां मथुरा, जालौन और लखीमपुर खीरी से कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें अज्ञात बीमारी सामने आ रही है। इसमें बच्चों में 8 लोगों की मौत भी हो गई है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जिलों से, अलग अलग जिलों से संवाददाता। मैं आमिर रजा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आमिर जी, लखीमपुर खीरी में ऐसे हालात हैं, हॉस्पिटल काल कोठरी की तरह बने हुए हैं और इंजेक्शन लगाने के लिए मोबाइल जो है टॉर्च की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे पहले भी कई केसेस सामने आए हैं जहां पर प्रशासन की ऐसी लापरवाहियां सामने आई हैं। इस पर क्या कुछ जो है स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अगर काम कर रहा होता तो शायद ये स्थितियां ना होती, लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है जिलाधिकारी की अगर बात करें
तो जिलाधिकारी लखीमपुर के अंदर अगर स्वास्थ्य महकमे की स्थितियों को देखने का जायजा लेने के लिए दौरा भी करते हैं तो आपको बता दें कि इस वक्त लखीमपुर का जो जिला चिकित्सालय है, जहां पुरुष वाला, जहां पर सभी तरीके के मरीज आते हैं, वहां पर फर्श पर पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा अस्पताल तालाब बना हुआ है। जब इस तरीके की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से बात की गई तो जिलाधिकारी ने एक दौरे की बात की, जिला अस्पताल के दौरे की बात की, लेकिन वह आपको बता दें कि वो जिला अस्पताल के अंदर कदम तक रखना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वो महिला चिकित्सालय चले गए जहां की फर्श पर कदम रखने की कम से कम जगह है, और कहीं ना कहीं वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि लखीमपुर की स्थितियां क्या हैं। जब जिले के इतना बड़ा अधिकारी स्वास्थ्य महकमे की अव्यवस्थाओं को देखना नहीं चाहता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां हमेशा बद से बदतर ही होती रहेंगी, क्योंकि ये तो जिला मुख्यालय की बात है जहां से कलेक्टर का कार्यालय मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो सीएससी निगासन में जिस तरीके से वैन न मिलने के कारण एक ठेलिया पर एक आदमी को लेकर आया अपनी गर्भवती को, वहां पर उसका एक घटना हो गई। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तिकोनिया अस्पताल की, तो तिकोनिया अस्पताल पूरी तरीके से डूबा हुआ है। वहां कहावत है कि अगर अस्पताल में जाना है तो नाव के लेकर जाओ। इसी तरीके के कस्बा खीरी का जो हॉस्पिटल है वहां पानी भरा है, वहां के लिए कहा जाता है, ये कहावत है कि अगर सरकारी दवा लेना है तो नाव से सफर करके जाओ। इस तरीके की स्थितियां लखीमपुर में तब हैं जब लगातार मुख्यमंत्री यहाँ लखीमपुर की समीक्षा कर रहे हैं। कोविड के दौरान यहाँ के सारे विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था कि लखीमपुर की व्यवस्था ठीक नहीं है। आमिर, क्या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत करी है आसपास के जिला अधिकारियों और वहां की प्रशासन से इस व्यवस्था को लेकर? जी आमिर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? बताइए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ग्रामीणों ने शिकायत करी है इन सब चीजों को लेकर? ये जो सारी अव्यवस्थाएं हैं, इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा है और लाइटें नहीं है, हॉस्पिटल में जो है सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी जर्जर है, काल कोठरी बने हुए, ग्रामीणों ने एक बार भी इसकी शिकायत करी है? ग्रामीण तो दूर की बात है, लखीमपुर मुख्यालय के जो विधायक हैं उन्होंने बात की। इसके अलावा गोला के जो विधायक हैं उन्होंने बात की। इसके अलावा जो मोहम्मदी के भाजपा के विधायक हैं उन्होंने बात की। इसके अलावा जो मोहम्मदी यहाँ पलिया के विधायक है रोमी साहिनी, उन्होंने भी लेटर लिखा कि स्वास्थ्य महकमे के जो स्वास्थ्य सीएससी पीएससी हैं इनकी स्थितियां खराब हैं। अपने अपने इलाके की बात की इन्होंने, यहाँ तक कि कोविड के दौरान में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तड़पते हुए लोगों का दर्द बयान किया था। लेकिन यहाँ पर लखीमपुर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सीएमओ है, जो जिलाधिकारी हैं, वो इसको दुरुस्त करने के लिए एक कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर स्थितियां बद से बदतर है। यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी कभी आके यहाँ नहीं देखते हैं। इसके अलावा कमिश्नर हैं, वो आते हैं, उनको दूर दूर का हवाई सर्वे करा दिया जाता है। जिला अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को वो देखना कोई मुनासिब नहीं समझता। यही वजह है कि स्थितियां यहाँ पर लगातार खराब होती यूं कह सकते हैं कि प्रशासन ने लखीमपुर खीरी को घूरे में डाल दिया है। और मैं अब बात करना चाहूंगी जालौन से जो हमारे संवाददाता हैं माजिद से। माजिद, क्या कुछ लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बच्चों का टेस्टिंग हो रही है तो उसमें डायरिया के और उनका उल्टी दस्त बुखार, ये सारे लक्षण उनको नजर आ रहा है। हालांकि उनके बाद उनको कोविड के लिए भी भेजा जा रहा है, लेकिन कोविड उनकी टेस्टिंग हो रही कि नहीं हो रही, हालांकि कोविड की भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन ये डायरिया के बच्चे ज्यादा यहाँ लक्षण उन पे पाए जा रहे हैं, ज्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं, लेकिन लगातार मरीज आ रहे हैं। इसको लेकर हमने लगातार अस्पताल पे जाके वहाँ उनका सर्वे किया, वहाँ जाके हमने रेटी चेक करा तो लगातार उनको जो है जो बुखार और उल्टी दस्तों के बच्चे ज्यादा। जी, लगातार नीति आयोग भी देश को चेता रही है कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर जो है जल्दी आ जाए। बावजूद इसके बच्चों का अभी तक टीकाकरण की जो है कुछ सामने नहीं आया है और लगातार ये डायरिया, डेंगू, मलेरिया और बरसात के मौसम में जो है बैक्टीरिया से कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इस पर खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे कोरोना, बुखार और हाहाकार की। लगातार नीति आयोग ये बता रहा है कि जो है वेव जल्दी आ जाएगी, तीसरी लहर जल्दी आ जाएगी, तीसरी लहर जल्दी आ सकती है। तो इसी पर हम बात कर रहे थे, कोरोना, बुखार, हाहाकार। और फिर हम ऐसी पेशकश दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन